अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 3 फरवरी की कॉल लेकर। जनाब आली, आज के सेशन को थोड़ा रैप अप करते हैं। जिस तरह मैंने कल कहा था कि कल के सेशन में हमें इंडिसीशन देखने को मिला था, विद इन द स्पेसिफिक रेंज मार्केट ट्रेड हुई थी, तो आज भी ऐसा ही रहा। अगर आप इस चार्ट को देखें जो दिया गया है, तो प्री ओपन को निकाल दें जिसमें मार्केट ऊपर गई, फिर तेज़ी से नीचे गई, 693 का हाई बना दिया था, 444 का लो बना दिया था पहले ही प्री ओपन सेशन में 10 मिनट के अंदर अंदर, तो उसको तो हम काउंट नहीं करते। मगर प्री ओपन के बाद अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली मार्केट 40,600 और 40,766 के बीच में ट्रेड करती हुई मिली। बीच में 2 अटैम्प्ट हुए, 766 को तोड़ा उन्होंने, जो कि 826 का हाई बना, मगर वहाँ पर 15 मिनट भी इंडेक्स गुजार नहीं सका। दोनों दफ़ा जब वो वहाँ गया तो नीचे आ गया। इसी तरह 12 बजे के बाद 2 दफ़ा उसने 600 लेवल को हिट किया, मगर दोनों दफ़ा वहाँ से बाउंस बैक हुआ। तो ये दोनों जो ट्रिगर्स हैं या अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द रेंज है, ये बहुत मौसर अंदाज में काम करती हुई नज़र आई। आखिरकार इंडेक्स जो है 113 पॉइंट के इजाफे के साथ निस्बतन कम वॉल्यूम के बंद हो गया। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो इस्लामाबाद में हमारा फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप है, जिसमें हम आपको ट्रेडिंग के हवाले से टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज सिखाने की कोशिश करेंगे, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और एवेन्यूज़ जो हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, और जो भी सूरत में है वो तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चाहे आप स्टॉक और मर्केंटाइल के इन्वेस्टर ना भी हों, आप भले रियल एस्टेट के इन्वेस्टर हों, किसी भी किस्म के इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छी वर्कशॉप होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वर्कशॉप जो है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। अच्छा जनाब, प्रिसाइज लेवल टेबल की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने मौजूद है, और लेवल थोड़े से फ़र्क के साथ है, ज़्यादा तब्दीली नहीं है लेवल्स में। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखता, जिस तरह कल भी मुझे ऐसा ही लग रहा था। जो आज एक असर है, फ़र्क पड़ा है, वो ये कि बुल्स बियर्स से ज़्यादा पावरफुल नज़र आए। गो के सेशन विद इन द प्रिसाइज रेंज रहा, इंडिसाइसिव, तकरीबन इंडिसाइसिव रहा। उसके बावजूद भी अगर हम ओवरऑल तवाज़ुन देखें तो बुल्स का पलड़ा भारी था बियर्स के मुकाबले में। जिस तरह वॉल्यूम निस्बतन कम थे, वो हिचकिचाहट पे पॉइंट करते हैं इन्वेस्टर स्टेक होल्डर की, और यकीनन मुल्क में जो IMF के हवाले से ख़बरें गर्दिश करती हैं कि उन्होंने फ़लाँ चीज़ रिजेक्ट कर दी, जैसे गर्दिशी क़र्ज़ों के बारे में जो प्लान दिया था इसहाक डार साहब ने, तो उसके बारे में ख़बर देख रहा था मैं कि वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो यकीनन ये नेगोशिएशन में तो होता ही है, मगर हमारा मीडिया हर एक बात को, मतलब किसी ने सांस ली मीटिंग में तो वो बाहर आके रिपोर्ट करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ कि उन्होंने सांस ले ली। तो इस तरह की ख़बरें बिल्कुल मेरे लिए वही हैसियत रखती हैं, मगर यकीनन जो स्टेक होल्डर हैं, जो ट्रेडर हैं, वो इन चीज़ों पे बड़ा कंसर्न होते हैं। तो ये एक रीज़न भी होता है हिचकिचाहट का। और उसके अलावा जो मैं यहाँ एक पॉइंट बता रहा हूँ, नॉइज़ी कोड, जो ये कोड डेट्स हैं रोज़ाना की, ये भी एक अज़ाब मुसलसल की कैफियत है कि मतलब कोर्ट्स के डिसीजन आप और मैं भी जानते हैं क्या होना होता है और कब होता है, कब कैसे फ़ैसले आने होते हैं। ये तो अल्लाह जानता है कि क्या किस तरीके से काम चलता है। मगर बहरहाल इन्वेस्टर उनको देखते हुए मुल्क की सियासी और माशी हालत पर फ़िक्रमंद हो जाता है कि आने वाले दिनों में शायद मुश्किलात हो। तो ये कंसर्न होते हैं। टेक्निकली मैं बात करूंगा कि अगर कल के सेशन में बुल्स पॉजिटिव ट्रेड करते हैं, तो प्री ओपन के बाद देखिए कि वो 40,785 के अराउंड कैसे ट्रेड कर रहा है। वैसे तो इस एरिया के ऊपर वो सिक्योर हो जाते हैं, मगर मैं तो
پری اوپن کے بعد اگر والیوم فیئر ہو اور پازیٹیو ایکٹیویٹی ہو تو مجھے یہ امید ہے کہ کل بلز پرفارم کر لیں گے. دو باتیں میں نے کہی ہیں، ان کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. نمبر ایک، پری اوپن کے بعد، پری اوپن کی جس طرح آج میں نے والیٹیلٹی آپ کو دکھائی ہے اس کو سمجھیے گا، ویسی والیٹیلٹی نہ ہو، بلکہ پری اوپن کو میں آپ کو ایک اسکوائر کی شکل میں بھی دکھاؤں گا کہ پری اوپن کہاں تک آپ کو نظر آتی ہے، اور آپ کو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ ہائی بنا اور لو بنا، اور اس کے بعد جا کے پھر مارکیٹ سینسبلی ٹریڈ کرنے لگی. تو اسی طریقے سے میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر پری اوپن کے بعد مارکیٹ ٹھیک والیوم کے ساتھ، ایوریج والیوم کے ساتھ اگر ٹریڈ کرتی ہے پازیٹیو، تو پاسبلٹی رہے گی. اور 40,785 اور 882 ایریا اگر یہ توڑتی ہے تو پھر تو یقیناً اس کے اندر آپ کو بلز میں پاور بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور 41,060 41 اور 41,203 اس کے ہدف ہو سکتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر سکتی ہے. ایک امیڈیٹ ٹارگٹ ہے، ایک زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ ہے. جبکہ ایگزاسشن پاسبلٹی بالکل وہی ہے 40,600 والے لیول پہ، بالکل وہی ہے جو پچھلے 2-3 دن سے چلی آ رہی ہے کہ اس کے نیچے مارکیٹ میں ایگزاسشن ہو جائے گی، اور جو بیئرز کا ایگریشن ہے وہ 40,338 318 کے نیچے دیکھا جا سکتا ہے. تو جناب ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگی. اور اگر آج کی حوالے سے میں بات کروں تو میرے خیال میں آج جو مارکیٹ ٹریڈ ہوئی ہے اس میں بھی آپ کے ٹارگٹ تو یقیناً الحمدللہ ہٹ ہوئے ہوں گے، کیونکہ سرلے کو تو میں صبح ہی دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً ہٹ کر دیا تھا، اور ہپکو نے بھی ٹارگٹ ہٹ کر لیا تھا. اس کے علاوہ اور کون سے اسٹاک ٹریگر ہوئے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر بہرحال ان دو کو تو میں نے ٹریگر ہوتے دیکھا. بہرحال اللہ بہتری کرنے والا ہے، دعا کیجیے گا اپنے ملک کے لیے، ہمارے لیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.